नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ओपी कंबोज, मोटिवेशनल स्पीकर, राइटर एंड काउंसलर। बात करते हैं कि हमारी सोच कैसी होनी चाहिए। दोस्तों, सोच बड़ी रखो हमेशा। घाटा नफा तो जिंदगी के कदम कदम का एक फल है और घाटा नफा तो जिंदगी का एक हिस्सा है। दुनिया में कई बार आप लोग देखते होंगे कि आपको कहीं न कहीं अपने बिजनेस में कोई घाटा हो गया या कहीं न कहीं ढेर सारा नफा हो गया। दोस्तों, एक स्टोरी मन में आ रही है जो कि आपको बहुत ही जरूरी तरीके से सुननी चाहिए। आपको ये स्टोरी जरूर सुननी चाहिए। स्टोरी किस बात की है कि एक बार एक बहुत रिच लेडी थी, बहुत ही अमीर लेडी थी। और आप लोग को पता है, बताने की जरूरत नहीं है कि रिच जो होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, वो अपने घरों में गरीब लोगों की लेडीज को मेड के रूप में यूज करते हैं, मेड रख ले। दोस्तों, एक अमीर लेडी है और एक उसकी जो मेड है वो गरीब लेडी है। अब दोनों की स्टोरी सुनना आपको बहुत जरूरी है। एक दिन क्या होता है कि जिस तरीके से मेड उनके घर पे काम कर रही होती है, तो धीरे धीरे कई साल बीत जाते हैं। तो मतलब एक दिन ऐसा आ जाता है कि जो अमीर लेडी होती है उसकी एक लड़की होती है जिसकी शादी होना तय हो जाती है। जैसे ही उसकी लड़की की शादी फिक्स हो जाती है, तो जो अमीर लेडी होती है उसके दिमाग में ये रहता है कि मैं अपनी लड़की की शादी धूमधाम से करूं, दुनिया को बुलाऊं, बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज को बुलाऊं और एक अच्छे प्रशंसक तरीके से इस शादी को संपूर्ण करूं। लेकिन दोस्तों सुनो ध्यान से, वो जो मेड होती है चाहे कितनी भी गरीब होती है, उसका दिल बड़ा अमीर होता है। वो मार्केट में जाती है एक गिफ्ट खरीदने के लिए कि मैं मेरी मालकिन की बेटी की शादी पर एक ऐसा गिफ्ट दूं कि मैं मेरी मालकिन का दिल जीत लूं। वो एक छोटे से रिक्शा पर जाती है मार्केट के अंदर और एक कपड़े की दुकान के सामने जाकर के रिक्शा खड़ा हो जाता है और जाते ही दुकानदार से ये डिमांड करती है कि मुझे एक ऐसी साड़ी दे दो जो बहुत महंगी हो, जो बहुत अच्छी हो, क्योंकि मैंने मेरी मालकिन की बेटी की शादी पर उसे गिफ्ट देना है। बहुत अच्छी साड़ी खरीद करके ले आती है, कॉस्टली होती है, एक्सपेंसिव होती, बहुत सुंदर होती है। दोस्तों, शादी हो जाती है, गिफ्ट दे देती है। एक दिन काफी टाइम के बाद अब वो मेड की जो लड़की होती है वो जवान हो जाती है और उसकी शादी फिक्स हो जाती है। तो दोस्तों सुनिए, अमीर लेडी क्या सोचती है। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि सोच बड़ी रखो। घाटा नफा तो एक हमारी इस जिंदगी का हिस्सा है। उस सिक्के के दो पहलू हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जब उस मेड की लड़की की शादी फिक्स हो जाती है, तो दोस्तों वही जो अमीर लेडी होती है वो भी सोचती है कि क्यों ना मैं भी एक गिफ्ट दूं। इस मेरी मेड की जो बेटी की शादी फिक्स हुई है, मैं भी एक गिफ्ट देने का सोचती हूँ। वो दोस्तों मार्केट में जाती, बहुत बड़ी कार में बैठ करके अपना ड्राइवर चला रहा होता है, मार्केट में जाती है। दुकानदार सोचता है बहुत बड़ा कोई ग्राहक आया है, लेकिन जब अंदर जाती है शॉप में तो कहती है एक सस्ती सी साड़ी दे दो, बस काम चलाना है, मेड की लड़की की शादी है, गिफ्ट देना है, बस फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। दोस्तों, सस्ती से सस्ती, घटिया से घटिया साड़ी खरीद करके लेके आ जाती है। चाहे कोई अमीर है चाहे कोई गरीब है, परमात्मा हर रोज हर इंसान को निवाला दे करके ही सुलाता है। हर इंसान का निवाला उस परमात्मा ने देना है। कोई भी किसी इंसान को खिलाता नहीं और कोई भी इंसान किसी इंसान का खाता नहीं। दोस्तों, शादी तो हो जाती है, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी सोच किस तरीके से है। क्या वो अमीर लेडी वाली सोच है या वो क्या गरीब मेड वाली सोच है। सोच हमेशा बड़ी रखो। एक ना एक दिन जैसी सोच रखेंगे वैसा परमात्मा हमारे साथ बहुत बड़ा अच्छा कदम चलते चलते एक दिन परमात्मा हमारा साथ देना शुरू कर देता है। दोस्तों, शादी तो उस गरीब लेडी की भी लड़की की हो गई, शादी रुकी नहीं, लेकिन पता चलता है इंसान के साथ व्यवहार करने से कि कोई इंसान की सोच कैसे। थैंक यू दोस्तों।